हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 55। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अग्नि कुछ सोचते हुए अक्षत को देखकर कहता है, भाई आप ही चले जाइए, ये सब चीज अब आप लोग देख लीजिए, मुझे प्रतिज्ञा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आपको याद है ना डॉक्टर आंटी ने क्या कहा है? प्रतिज्ञा के जल्द से जल्द सारे टेस्ट हो जाना जरूरी है। प्रतिज्ञा की प्रेगनेंसी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अग्नि की बात पर सबको हैरानी तो जरूर हो रही थी, लेकिन उसकी बात सही भी थी। अगर अग्नि इन सब कामों में उलझ जाएगा तो प्रतिज्ञा की देखभाल कौन करेगा? और इस समय प्रतिज्ञा को सबसे ज्यादा जरूरी अग्नि का साथ ही था। दादी ने भी कहा, सही तो कह रहा है अग्नि, प्रतिज्ञा के टेस्ट होने हैं, बच्चे की कंडीशन का पता चलना बहुत जरूरी है। ऐसे में अग्नि का ही प्रतिज्ञा के साथ हॉस्पिटल जाना बनता है। अक्षत तू रौनित को लेकर चला जा और जो भी बात है उसे निपटा दे। और हाँ, निशा के बारे में आज के बाद कभी भी न्यूज में कोई भी बात नहीं उठनी चाहिए। उस लड़की को बिना बात के हर बार न्यूज वाले इतना बदनामी करते हैं। उनके खुद के घर बहन बेटियां नहीं है क्या? अक्षत ने हाँ में सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अग्नि और प्रतिज्ञा दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ निशा एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसका फोन था और वह उसमें अपनी और अग्नि की तस्वीर देख रही थी। तभी निशा के सामने कोई आकर बैठता है और अपनी टोपी उतारते हुए कहता है, कैसी हो निशा? निशा ने सामने देखते हुए कहा, शुभ, तुम्हें यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जो बात है उसे क्लियर करने के लिए बुलाया है। शुभ के चेहरे पर अभी तक जो मुस्कान थी, निशा की बात सुनकर वो फीकी पड़ जाती है और वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, निशा एक बार फिर सोच लो, तुम जो कह रही हो वो करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये करना सही होगा? निशा अपने और अग्नि के बारे में सोचते हुए कहती है, सही गलत के बारे में सोचना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से अग्नि मुझे अपने दिल से निकाल दे। निशा की बात सुनकर शुभ के चेहरे पर एक निराशा आ जाती है और उसे इस तरीके से निराश देखकर निशा कहती है, गुनहगार तो तुम भी हो ना अग्नि और प्रतिज्ञा के? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह करके तुम उनकी मदद ही कर रहे हो? शुभ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ निशा, मैंने गलत किया है। अपनी दुश्मनी और नफरत के चलते मैंने अग्नि के साथ ऐसा कुछ कर दिया है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था और जिसकी वजह से तुम सबकी जिंदगी आपस में उलझ गई है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम जो कह रही हो वो करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मैं चाहती हूँ अगर वो हुआ तो सबकी जिंदगियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरी शर्त आज भी वही है। निशा ने अपनी बात खत्म करते हुए शुभ को देखकर कहा तो शुभ मुस्कुरा देता है। शुभ हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में कल ही लॉयर से बात करता हूँ। इसके अलावा मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर अस्पताल गया था। वहां प्रतिज्ञा के सारे टेस्ट हो रहे थे। अग्नि पीहू को लेकर बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था और अपने फोन में कुछ देख रहा था। पीहू के हाथ में उसकी गुड़िया थी जिसके वो बाल संवारते हुए आसपास खेल रही थी। प्रतिज्ञा को आने में समय लग रहा था। तब तक अग्नि पीहू के साथ वहीं बैठा था। डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आते हुए बोली, मिस्टर सबरवाल, डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। अग्नि जल्दी से पीहू का हाथ पकड़कर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर अनीता अपनी चेयर पर बैठी थी और उसके सामने की चेयर पर प्रतिज्ञा बैठी थी। अग्नि पीहू को लेकर प्रतिज्ञा और डॉक्टर के पास गया। प्रतिज्ञा ने पीहू को अपनी गोद में बिठा लिया। अग्नि ने देखा कि प्रतिज्ञा के हाथों में एक छोटा सा कपास का टुकड़ा लगा हुआ था। इससे पता चल रहा था कि प्रतिज्ञा के हाथ से खून टेस्ट के लिए निकाला गया था। डॉक्टर अनीता मुस्कुराते हुए बोली, घबराने की कोई बात नहीं है अग्नि, सारे टेस्ट हो गए हैं और कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन प्रतिज्ञा की सेहत बहुत कमजोर है, इसके खाने पीने पर ध्यान दो। अग्नि ने सिर हिलाया और प्रतिज्ञा को लेकर वापस मेंशन की तरफ निकल गया। अग्नि गाड़ी चलाते हुए प्रतिज्ञा से बोला, तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दो प्रतिज्ञा, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम बहुत कमजोर हो, तुम खुद इतनी कमजोर हो तो बच्चे को प्रोटीन कैसे मिलेगा?
अगर कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता देना। प्रतिज्ञा ने धीरे से संकोच किया और फिर अपने निचले होठों को हल्का सा चबाते हुए बोली, वो मेरा कुछ खाने का मन तो कर रहा था, पर मुझे डर लग रहा था कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अग्नि हैरानी से प्रतिज्ञा को देखते हुए बोला, अरे अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, इसलिए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दिया करो। अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं गाड़ी को किसी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता हूँ। प्रतिज्ञा ने धीरे से अग्नि को देखते हुए कहा, वो मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी चटपटे वाले। चाचू मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं, पीहू ने भी चहकते हुए कहा। अग्नि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, ठीक है चलो किसी रेस्टोरेंट में चलकर तुम दोनों को गोलगप्पे की पार्टी करते हैं। अग्नि गाड़ी को रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है, लेकिन तभी प्रतिज्ञा की नजर सड़क के किनारे स्टॉल पर जाती है और वो कहती है, सुनिए ना, हमें यहीं से गोलगप्पे खाने हैं। अग्नि एक झटके से गाड़ी रोक देता है और हैरानी से बाहर लगे हुए फूड स्टॉल को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना अनहाइजीनिक, देखो कितनी गंदगी है वहां पर। प्रतिज्ञा तुम यहाँ पर कुछ खाओगी ना तो तुम और पीहू दोनों बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं खाने दूंगा, चुपचाप से रेस्टोरेंट में चलो, वहां तुम्हें जितने गोलगप्पे खाने हैं तो उतने खा लेना, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। प्रतिज्ञा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए अग्नि को देखकर कहा, प्लीज सिर्फ एक प्लेट, और एक मेरे लिए भी चाचू, ओनली वन। प्रतिज्ञा और पीहू ने इतनी रिक्वेस्ट के साथ कहा तो अग्नि को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। अग्नि ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। प्रतिज्ञा और पीहू दोनों खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अग्नि डैशबोर्ड से अपनी टोपी निकालता है और अपना सनग्लासेस पहनता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क भी पहन लिया था। अग्नि कोई राह चलता इंसान नहीं है, सेलिब्रिटी है। उसे इस तरीके से बाहर कोई देख लेगा तो उसके फैंस उसे घेर लेंगे, इसलिए अग्नि हमेशा अपना चेहरा छिपाकर ही बाहर जाता था। क्योंकि अग्नि को नहीं लगा था कि प्रतिज्ञा उसे ऐसे ही कुछ मांगेगी, इसलिए आज वो सिक्योरिटी को भी अपने साथ नहीं लाया था और ना ही ड्राइवर को लेकर आया था। वो प्रतिज्ञा और पीहू को लेकर अकेला ही घर से निकला था, लेकिन अब प्रतिज्ञा और पीहू के लिए गोलगप्पे लाने जा रहा था। अग्नि अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस गोलगप्पे के स्टॉल के पास गया। उसने उसे 2 प्लेट गोलगप्पे पैक करने को कहा। जब तक गोलगप्पे पैक हो रहे थे अग्नि वहीं पर स्टॉल के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नजर बराबर प्रतिज्ञा और पीहू पर बनी हुई थी, जो गाड़ी के अंदर आपस में कुछ बातें करते हुए हंस रही थी। मम्मा, पीहू रेड चटनी खाएगी और पीहू को सूखी वाली पापड़ी भी चाहिए, पीहू ने खुश होते हुए कहा तो प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया। फूड स्टॉल के पास और भी लड़कियां थी जो गोलगप्पे खा रही थी। वहीं कुछ दबंग टाइप की 2-3 लड़कियां हॉकी स्टिक हाथ में लेकर गोलगप्पे वाले के पास आई और बोली, अरे छोटू 4 प्लेट लगा दे गोलगप्पे की। गोलगप्पे वाला उन लड़कियों को देखकर बोला, आपको इंतजार करना पड़ेगा, पहले इन भैया का पैक कर दूं, उसके बाद आपको दूंगा। वह लड़कियां थोड़ी दबंग और गुंडी जैसी लग रही थी। उसने धमकाते हुए गोलगप्पे वाले से कहा, रे तेरे को समझ नहीं आ रहा, हमें जल्दी है, छोड़ेगा क्या है, 10 मिनट और खड़ा रहेगा। अग्नि उनकी पूरी बात सुन रहा था। अग्नि ने सख्ती से उन लड़कियों को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं क्यों यहाँ पर 10 मिनट और इंतजार करूंगा, मैं पहले आया हूँ। उनमें से जो लड़की लीडर थी उसकी आईब्रो चढ़ गई और वो अग्नि के पास आते हुए दबंग स्टाइल में बोली, अच्छा तो तू पहले आया है तो तू पहले ले। क्यों लेगा पहले, कहीं का चौधरी है क्या? अग्नि के चेहरे पर मास्क था और वह हंसते हुए बोला, नहीं चौधरी तो नहीं हूं मैं, और ना तुम भी कहीं की चौधरी लग रही हो, पर एक सिंपल सा रूल है जो हर इंसान फॉलो करेगा तो शायद सबकी लाइफ आसान हो जाएगी, और वो ये है कि अगर तुमसे पहले लाइन में खड़ा है तो उसे पहले जाने दो। खुद पहले जाने की चाह में तुम लोग व्यवस्था खराब कर देते हो। उस लड़की ने अपनी हॉकी को गोलगप्पे के ठेले पर रखा और अग्नि से पंगा लेते हुए बोली, अच्छा तो तू हमें बताएगा कि व्यवस्था कैसे सही करते हैं? तो जैसे चिकन लॉन्ड्रे हमें बताएंगे कि कैसे हर जगह पर जाकर चीज खराब करते हैं। चीज को छोड़, पहले तुझे देखते हैं तू कितना खराब है, पहले अपनी शक्ल तो दिखा। अग्नि अपने कदम पीछे लेते हुए उन लड़कियों को डांट कर बोला, पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। लेकिन तभी वो लड़की आगे बढ़कर अग्नि के चेहरे से मास्क खींच लेती है और उसी झटके से अग्नि का चश्मा भी निकल जाता है।
वो लड़की अग्नि को गुस्से में देखती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके साथ ही लड़कियां भी अपनी आंखें बड़े किए हुए अग्नि को देख रही थी। लड़की अपने चेहरे पर चमक लाते हुए बोली, अरे छोरी, ये तो वही लड़का है ना जो टीवी पर गाना गाता है, क्या नाम है इसका? तभी दूसरी लड़की खुश होते हुए चिल्लाकर बोली, अरे इसका नाम तो अग्नि सबरवाल है, ये बहुत बड़ा रॉक स्टार है, मुझे इसके साथ फोटो लेनी है। वो लड़की जल्दी से अपना फोन निकालती है और अग्नि के पास खड़े होते हुए उसकी जैकेट को पकड़कर उसे खींच लेती है और कहती है, एक फोटो चाहिए। अग्नि शर्मिंदगी से अपनी जैकेट खींचता है और कहता है, क्या बदतमीजी है ये, दूर से बात करो। उनकी लीडर जो अग्नि से पंगा ले रही थी बोली, ओ सिंगर, अच्छा गाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड दिखाएगा। कहा ना, हमें एक फोटो चाहिए तेरे साथ, सोशल मीडिया पर डालकर शो ऑफ करेंगे, इसलिए ज्यादा नखरे ना दिखा और हम सबके साथ फोटो ले ले चुपचाप। और अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो क्लिक न करवाऊं तो तुम क्या करोगी? अग्नि ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। उस लड़की की आईब्रो चढ़ गई और उसने गुस्से में अग्नि पर भड़कते हुए कहा, तू सेलिब्रिटी है, तेरा काम है हमारे साथ फोटो लेना, तुम हमें मना नहीं कर सकता है, क्योंकि तुझे वहां तक पहुंचाने में हम लोगों का हाथ है, समझा? हम लोगों ने ही तेरे गाने को सुना है, तभी तू इतना बड़ा गायक बना है, और अब बड़ा आदमी बन गया है तो हमें रौब दिखा रहा है। रुक जा, अभी तेरी यह हरकत सोशल मीडिया पर डालकर तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। वो लड़की अपना फोन निकालने ही वाली थी कि तभी उस लड़की का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा ने पीछे की तरफ घुमाया और अगले ही पल उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अग्नि हैरानी से प्रतिज्ञा को देख रहा था। उस लड़की का चेहरा गुस्से से भर गया। वो प्रतिज्ञा को देखते हुए गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, तूने मुझ पर हाथ उठाया, रुक जा, भी तुझे बताती हूँ। और जैसे ही वो लड़की प्रतिज्ञा पर हाथ उठाने वाली ही थी, प्रतिज्ञा ने उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल मोड़ते हुए उसे झटक दिया। उस लड़की की कमर सीधे गोलगप्पे के ठेले पर जा लगी। उसकी सहेलियां आकर उस लड़की को संभालती हैं, लेकिन उन सब के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अग्नि प्रतिज्ञा के पास आकर बोला, तुम्हें गाड़ी से निकलने के लिए किसने कहा था? लेकिन प्रतिज्ञा ने अग्नि के सवालों का जवाब देने के बजाय उस लड़की को गुस्से में घूरते हुए देखा और उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पति के साथ बदतमीजी करने की? वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, तू तो इसकी लुगाई है ना, वही लड़की ना जिसने इससे शादी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था और तुझे शादी करके बीवी बना के रख लिया। इससे पता चलता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। यह बस अपने गाने में ही प्यार मोहब्बत और इज्जत की बातें कर सकता है, असल जिंदगी में यह सब प्यार मोहब्बत देना नहीं आता ऐसे बड़े लोगों को। तो आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल एंड फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।